हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका NEPSS एकेडमी में। कल मैंने बता चुका था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, कल मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश चल रहा है ना? हाँ, और पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था, उसके बारे में मैंने बता दिया था। और अदर बताए थे 11 टॉपिक्स। ये बी ऑप्शन मैंने बताया था कल कराएंगे, और 11 टॉपिक्स हम कराएंगे। आपको ये बताते हैं, उसके बाद में इसके बारे में बताएंगे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब क्या क्या है। ठीक है, पहले देखते हैं ये क्या है। देखिए अदर टॉपिक्स में क्या आते हैं, देखो आर्टिकल। पहला है आर्टिकल, दूसरा एक्टिव पैसिव वॉइस, तीसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, नरेशन, और इंटरवर्जन, इन्वर्जन है, और डिटरमेंस है, पार्लेशंस है, टेंस है, डिग्रीज है, सब्जेक्ट वर्ब है, एग्रीमेंट है, और मॉडल है, और एनालिसिस है, एनालिसिस एंड सिनेटिसिस। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे ये क्या क्या हैं। ठीक है, आइए बताते हैं आपको। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल में ठीक है, एन दा का प्रयोग होता है, प्रयोग कराया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल में इसी का प्रयोग होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस में आइए। एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होता है? ये 12th और 10th में बहुत कम आने वाली हैं, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं आती। ठीक है, और यहीं से इंग्लिश बोलना सीखते हैं, स्पोकन करना सीखते हैं। ठीक है, बोलने का सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका होता है? किसका होता है? एक्टिव पैसिव वॉइस का। ठीक है, आप जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में आपका एक व्यक्ति को दो स्टेटमेंट में बोलता है। ठीक है, दो स्टेटमेंट में बोलता है। पहला क्या हो गया? पहला मार्कर नहीं चला, कोई बात नहीं। अब बताते हैं पहला क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से, दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, क्या आपको पता है? इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन का होता है उल्टा होता है। इन्वर्जन का होता है उल्टा। इन्वर्जन का मतलब है उल्टा। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। क्या ले लूं एग्जाम्पल? द बस कम्स हेयर। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? इसका हिंदी मीनिंग है बस यहाँ पर आती है। अब एक हम इसका सेंटेंस उल्टा कर दें। कैसे? हेयर कम्स द बस।
द बस, हेयर कम्स द बस, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी हिंदी मीनिंग क्या है? इसकी हिंदी मीनिंग है यहाँ पर बस आती है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इस थोड़ा सीरियस कर देते हैं। ये आपको समझ में आया? क्या था? इन्वर्जन। इन्वर्जन आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इन्वर्जन का मतलब सीधा सीधी बात है। अब देखो उल्टा हो गया, दोनों का उल्टा करके दिखाया था मैंने आपको। उल्टा हो गया, उसको उल्टा होने के बाद इसी को हम इन्वर्जन कहते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। और चौथा है डिटरमिनेंस। डिटरमिनर्स, डिटरमिनेंस ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए डिटरमिनेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मार्कर इस समय चल नहीं रहा है हमारा, तो आपको हम प्लीज़ मेरे फेस पर ध्यान दीजिएगा, बस सिर्फ मैं कह क्या रहा हूँ ये सुनिएगा बस, ठीक है। इसको बोलते हैं डिटरमिनेंस। डिटरमिनेंस ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये समझो कि यह रामबाण है, रामबाण है एग्ज़ाम का क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। एग्ज़ाम का क्वेश्चन यहीं से आता है। यह बताते हैं कि आने वाला नाउन है या प्रोनाउन, सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, ठीक है। अब आते हैं पार्लियामेंट्स, ठीक है। पार्लियामेंट्स होता है क्या है, क्या आपको पता है? सिलेबस में भी नहीं बताते हैं टीचर, ये देख लीजिएगा, आपको सिलेबस में ये टीचर नहीं बताता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्या होता है? आपने 2 शब्द ही पहली बार सुना होगा, ठीक है। ये तो आपने पहली बार सुना होगा, ये गारंटी दे सकता हूँ मैं, आपने ये शब्द पहली बार सुना होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समांतर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई चीज़ समांतर काम करती है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, मार्कर चल नहीं रहा, बोल के बताता हूँ। द मोर यू रीड, द मोर यू रीड, द मोर यू लर्न। इसका यह मतलब है जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप सीखेंगे, ठीक है। पढ़ोगे या सीखोगे बात एक ही है। यह मतलब हुआ कि जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप सीखेंगे। टेंस होता है एक बेस, ये पढ़िए टेंस बारे में। टेंस होता है एक बेस जिससे बच्चा एक लैंग्वेज को कन्वेंट करता सीख जाता है, कन्वेंट करना सीख जाता है, कॉन्वेंट करना सीख जाता है। ज़्यादा मतलब थोड़ा सा माइक गड़बड़ हो रहा हो, थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है इस समय, थोड़ा माइक में थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो आप अगर थोड़ा सही सुना देना रहो तो बिल्कुल सही सुन लीजिएगा थोड़ा सा, कि कन्वेंट ठीक है, माइक में थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। कन्वेंट करना सीख जाता है, हिंदी से इंग्लिश में बनाना, ठीक है। आगे बताते हैं डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है? डिग्री किसकी होती है ये बताइए आप पहले। डिग्री किसकी होती है? डिग्री होती है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की डिग्री होती है सब्जेक्ट वर्ब। अब क्या है बताइए? एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब क्या है? सब्जेक्ट वर्ब है एक बहुत अच्छा पार्ट है, पार्ट, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत अच्छा पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच का, ठीक है, वो जो मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुका हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच का।
अब ये तीसरा, ये लास्ट एक मॉडल, ये भाई मॉडल, इसको क्या बोलते हैं, यह स्पोकन में भी काम आती है, ठीक है, ये स्पोकन में भी काम आती है और ग्रामर में तो काम आएगी आएगी, ये तो कंपलसरी है, ठीक है। अब आपको इसके बारे में एनालिसिस एंड सिंटैक्स, इसके बारे में आपको कमेंट में बताना है। अगर आपका कमेंट नहीं आता है तो मैं कल इसको वीडियो में बता दूंगा। एक गलती हमसे हुई है, मैं माफ़ी चाहूँगा, एक गलती हमसे हुई है कि मैंने इंट्रोडक्शन की फर्स्ट क्लास ली थी, उसमें क्वालिफ़िकेशन में आई एम ए लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, वहाँ पर होता है एन, ठीक है, वो एन लगा हुआ है, होता है ए, ठीक है, वहाँ थोड़ी मिस्टेक है। मैंने कमेंट में भी उस वीडियो में डाल दिया है कि आपकी गलती मेरी है, तो आप थोड़ा सा जिसने वीडियो देखी हो हमारी वो वाली, तो उसको सही कर ले, एन नहीं होता है, ए होता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं अगर कमेंट बताएंगे आप तो एक से दो दिन बाद हम ये दोबारा फिर समझा देंगे, और कल सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, फिर परसों से शायद आपकी वोकेबरी चालू कर देंगे आपकी हम, ठीक है, वोकेबरी चालू कर देंगे। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर सब्सक्राइब करते हैं आप तो आपकी मैं वीडियो तुरंत अपलोड करता हूँ, आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।